जिसके पास खतियान नहीं है, जिसके पास 1932 का खतियान नहीं है, चाहे ग्रामीण शहर हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे कहीं का क्षेत्र हो, उसमें एक विधेयक में आया हुआ है अध्यक्ष महोदय कि वो ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव में आ जाएगा तो उसे 1932 का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय सिर्फ उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं कि आज के दिन में साहबगंज का जो स्थिति है, आज के दिन में जामताड़ा की जो स्थिति है और आज के दिन में जो शहरों की स्थिति है, तो वहां तो कोई भी वार्ड पार्षद हो, कोई भी मुखिया हो, अगर आम सभा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को कह दे या फर्जी आम सभा कर दे और वो कह दे कि ये झारखंडी है, तो क्या सरकार उसको झारखंडी मान लेगी? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें संशोधन है कि इसमें जिस व्यक्ति का खतियान नहीं है उसको एक स्व अभिप्रमाणित वंशावली देना चाहिए ग्राम सभा में और उसको मुखिया के द्वारा प्रमाणित करना चाहिए और प्रखंड विकास पदाधिकारी के जांचोपरांत उसको फिर 1932 का दर्जा देना चाहिए अध्यक्ष महोदय। अन्यथा अभी जिस प्रकार से बांग्लादेशियों का घुसपैठ झारखंड में हो गया और उसको यहाँ के लोगों के द्वारा राशन कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम या फिर आधार कार्ड बनाया जा रहा है और उसको झारखंड की धरती से विदेशों में भेजा जा रहा है अध्यक्ष महोदय, कल होकर के फिर यही दिन आने वाला है, झारखंडियों के अधिकारों पर दूसरे लोग आकर के बैठेंगे और झारखंडी को ये झुंझुना थमा दिया जाएगा कि आपको 1932 का हम खतियान दे दिए, लेकिन राज फिर दूसरे लोग करेंगे अध्यक्ष महोदय। इसलिए यहाँ कड़ा कानून बने इसमें कि किसी भी आदमी का जिसके पास खतियान नहीं है, 1932 का खतियान नहीं है, ग्राम सभा में वो वंशावली दे, अभी प्रमाणित करके स्व प्रमाणित करके वो वंशावली दे और मुखिया उसका सत्यापित करे और प्रखंड विकास पदाधिकारी के जांचोपरांत उसको सर्टिफिकेट मिले। और अगर ऐसा फर्जी करने वाला कोई अगर सामने आता है तो उस पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित होती है महोदय, क्योंकि 1985 में इसे और संकुचित किया स्थानीयता ने और राज्य ने जो मैट्रिक और इंटर आधारित किया, वो राज्य के स्थानीय लोगों की जो आकांक्षा थी उसको वह विस्तार नहीं दे सका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस विधेयक पर स्वागत करते हुए इसको सिर्फ समृद्ध करने के लिए दो प्रस्ताव जो हमारे थे उसको मैं कि पहले ही है कि यह विधेयक यहाँ पारित हो जाने से कुछ नहीं होने जा रहा है, जो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई ये नई सचिव के तहत संविधान के रखा जाएगा, उसके बाद ही प्रभावित होगा। तो सरकार सबसे पहले इसकी रूपरेखा रखे, उसके लिए क्या कार्य योजना है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो हमारा सुझाव था, जो अमित जी कह रहे थे कि निश्चित रूप से कई ऐसे परिवार हैं जो भूमिहीन हैं, ग्राम सभा करे, लेकिन उस ग्राम सभा में जो खतियान आधारित लोग हैं जिनका नाम खतियान है, उस ग्राम सभा के वो पार्ट अवश्य हो, ये बात जो है जरूर जोड़ा जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। तीसरा जो हमारा सुझाव है अध्यक्ष महोदय कि ये नाम जो है मूल उद्देश्य नाम किसी का सुंदर स्पष्ट होना चाहिए। तो इस विधेयक की मूल चीज है खतियान आधारित स्थानीयता और उस स्थानीयता के आधार पर नियोजन। इसलिए मुझे लग रहा है कि नाम स्पष्ट रखना चाहिए था अध्यक्ष महोदय कि 1932 के आधार पर जो है वो स्थानीयता और नियोजन में प्राथमिकता स्थानीयता के आधार पर विधेयक 2022 वो रखा जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। तीसरी चीज मैं कहना चाह रहा अध्यक्ष महोदय, नाम में उद्देश्यों की तो बहुत विस्तार रखा गया है, ये होगा होगा, लेकिन ये जो स्थानीयता की बात है वो नियोजन से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो हमारा सुझाव था कि ये सिर्फ एक ऑर्नामेंट ना हो जाए कि चलिए स्थानीयता हो गई, पहचान हो गई, यूं तो वो है भी, लेकिन इसकी नियोजन में प्राथमिकता मिले। इसलिए स्पष्ट ये जोड़ा जाना चाहिए कि स्थानीयता से टंगने वाली चीज न हो जाए कि राज्य के स्थानीय निवासियों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के राज्य सेवा की नौकरियों में इस स्थानीय के सेवा के आधार पर नियोजन हो, उसके बिना ये महज एक पात्र हो जाएगा जो 10 दीवालों में टंगा रहेगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैंने प्रवर समिति को कहा सरकार अगर संशोधन इसमें शामिल कर ले, समृद्ध कर ले, तो वो प्रस्ताव में वापस लेने को भी तैयार हूँ अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in